हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत कर अपने चैनल प्रतिभा एट संभव पर। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है अभिवृद्धि एवं विकास। आज हम सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर क्या है। इनका अंतर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ ही साथ ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है। जो अभिवृद्धि है यानी जो ग्रोथ है उसे हम बाह्य रूप में देख सकते हैं, अपनी आंखों से देखकर उसको महसूस कर सकते हैं। जबकि जो विकास है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, उसको हम अपने समक्ष रूप में नहीं देख सकते हैं। अभिवृद्धि को सामान्य रूप से मापा जा सकता है, यानी बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम माप सकते हैं। वहीं विकास को सामान्य रूप से मापा नहीं जा सकता है, किंतु इसका मनोवैज्ञानिक मापन किया जाता है। यानी हम साइकोलॉजिकली टेस्ट बनाकर ये देख सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसका विकास कितना हो रहा है, उसकी बुद्धि या उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी रुचि, जो उसका इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को हम टेस्ट के आधार पर देख सकते हैं, ना कि हम सामान्य रूप से उसको माप सकते हैं। वहीं जो अभिवृद्धि है यानी जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक कैसे होती है? यानी कि किसी की हाइट कितनी है, कि भाई बच्चा 4 फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया, ये सारी चीजें हम मात्रा में देख सकते हैं। वहीं अगर वेट हम देखना चाहें तो बच्चा 40 किलो का है, 30 किलो का है, 50 किलो का है, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मात्राओं में कि जो उसकी अभिवृद्धि है, जो उसकी ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। वहीं जो विकास है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक है, इसको हम मात्राओं में नहीं नाप सकते हैं। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, तो वो क्या है, वो गुणात्मक है, यानी उसके गुणों को हम देख सकते हैं। वही जो अभिवृद्धि है यानी जो ग्रोथ है वो निश्चित समय तक आने वाली प्रक्रिया है। जो ग्रोथ है कि भाई बच्चा है, बच्चे की हाइट 12 साल तक बढ़ेगी या 14 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद वो वहां जाकर रुक जाएगी, यानी एक निश्चित समय तक ही उसकी हाइट बढ़ेगी या एक निश्चित सीमा तक ही उसका वेट बढ़ सकता है। तो इसका क्या है, ये इसकी लिमिट्स हैं, निश्चित है ये। वहीं जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इतने साल तक होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। नहीं, बच्चा जब तक जिएगा, यानी जब तक किसी भी मनुष्य का जीवन है, पूरे जीवन पर्यंत वो सीख सकता है और अपना विकास, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। बात करें इसके क्षेत्र की तो जो अभिवृद्धि का क्षेत्र है वो सीमित होता है, यानी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड चीजों में ही होती है। भाई हाइट में हो गई, वेट में हो गई, इन सब चीजों को ही हम देख सकते हैं कि उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। वहीं जो विकास है उसका क्षेत्र व्यापक है, यानी डेवलपमेंट जो होगा बच्चे का वो हर क्षेत्र में होगा, उसका जो क्षेत्र होगा वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होगा, बहुत ही ज्यादा विस्तृत होगा। वहीं बात करें अभिवृद्धि की सीमा की तो वो निश्चित होती है, यानी किन किन चीजों में अभिवृद्धि हो सकती है या किन किन चीजों में बच्चे की ग्रोथ हो सकती है, उन सब की लिमिट्स होती हैं। वहीं जबकि जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसका क्षेत्र भी व्यापक है और उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है। अभिवृद्धि जो है वो वातावरण से बहुत कम प्रभावित होती है, जबकि जो विकास है वो वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होता है कि बच्चे को किस तरीके का वातावरण मिल रहा है, कैसे लोगों में वो बैठता है, कैसी चीजें वो देख रहा है, कैसी चीजें सुन रहा है, इन सभी चीजों पर उसका विकास निर्भर करता है। जबकि जो ग्रोथ है या जो अभिवृद्धि है उसके ऊपर उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अभिवृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो सामान्य तौर पर धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा, फिर वो बैठना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, उसके बाद वो बाकी काम करना सीखेगा। तो ये क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। जबकि जो विकास है वो एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया यानी उसको जैसा वातावरण मिलेगा,
जिस तरीके से उसका लालन पालन किया जाएगा उसी के अनुसार ही उसका विकास होगा। कि जिन परिस्थितियों में हम बच्चे को रखेंगे उस वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए ये एक जटिल प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जन्म से आरंभ होती है, यानी अभिवृद्धि जो ग्रोथ हम देखते हैं बच्चे में वो जन्म के बाद से आरंभ हुई मानी जाती है। कि बच्चे का जन्म हो गया और जन्म के बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, वेट गेन करता है, इन सब चीजों से ही उसकी अभिवृद्धि शुरू होती है। जबकि जो विकास है, विकास बच्चे की गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। कि बच्चा जैसे ही गर्भ में आया वैसे ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वैसे ही उसका विकास शुरू हो जाता है। वहीं अभिवृद्धि जो है वो विकास का एक अंग है और विकास में अभिवृद्धि समाहित है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो विकास है उसका एक वृहद रूप है जिसके अंदर अभिवृद्धि एक छोटा सा उसका भाग है, यानी विकास के अंदर ही अभिवृद्धि समाहित है। विकास क्या है? वो एक वृहद दृष्टिकोण है, यानी वो बड़ा दृष्टिकोण है। विकास के अंदर उसकी अभिवृद्धि भी आ जाती है, उसकी जो बुद्धि का विकास है, उसके जो व्यक्तित्व का विकास है, उसकी रुचियों का विकास है, वो सब विकास के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ जो अभिवृद्धि है यानी उसका बढ़ना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका भार, ये सब भी विकास के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक अंग होता है। इसीलिए अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर होते हुए भी यह दोनों एक दूसरे के पूरक। आई होप आपको अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।